कांग्रेस भवन में छात्रों का जुटान हुआ है। दरअसल नियुक्ति पत्र बांटे जाने थे और नियुक्ति पत्र बांटने की जो प्रक्रिया है वो कैंसिल कर दी गई थी, जिसके बाद अब जो छात्र है वो कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंचे हुए हैं और उनकी मांगे है कि जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जो है वो बांटा जाए। इसको लेकर के अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता चितरंजन हमारे साथ बने हुए। चितरंजन, क्या कुछ चल रहा है? पहले बात हुई कि नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो कैंसिल कर दिया गया। अब छात्र जो है कांग्रेस कार्यालय पहुंच चुके हैं। क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए अनिकेत, सभी जो है सीजीएल माफ कीजिएगा जो पीजीटी की सफल अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हुए कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय यहाँ पर, क्योंकि लगातार इनको लेकर यह कहा जा रहा था कि इनका नियुक्ति पत्र है वो बांटा जाएगा, जिसकी तैयारी भी राज्य सरकार प्रभात तारा मैदान पे बड़ा मंच बनाकर तैयारी कर रही थी। लेकिन जब सरकार पर चेहरे बदलने की बात आई, चंपई सोरेन को बदलना पड़ा, हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण लिए, तो इन सबके बीच इनका जो पीजीटी के जो सफल अभ्यर्थी हैं इनकी नियुक्तियां जो बांटनी थी उसको रोक दिया गया, वो कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अब तक राज्य सरकार की तरफ से जो नई तारीखों का ऐलान जो है वो नहीं हो पाया, जिसको लेकर क्योंकि कांग्रेस जो है गठबंधन की सरकार में छोटे भाई की भूमिका में है, तो इसी को लेकर जो पीजीटी के सफल अभ्यर्थी वो पहुंचे हुए। आप लोग 1500 जो है सफल अभ्यर्थी हैं। सरकार जो है नियुक्ति पत्र बांटने का तारीख जो ऐलान कर चुका था, प्रभात तारा मैदान पे बड़े कार्यक्रम होना था, लेकिन लास्ट आवर में कैंसिल। आप लोग कांग्रेस भवन पहुंचे। सर, हम लोग का बाकी एक ही डिमांड है कि हमें एक एक्चुअल डेट दिया जाए जिससे हम लोग संतुष्ट हो जाए कि हमारा इस दिन नियुक्ति है। जैसे 3 तारीख को बोला गया तो चलिए हम लोग बहुत खुश थे, फिर उसके बाद किसी कारणवश उसको स्थगित कर दिया गया, फिर भी हम लोग ठीक है चलिए मान लीजिए। अब अचानक से 5 को बोला जाता है कि नियुक्ति दिया जाने वाला, उसमें आप क्या कीजिएगा? हम लोग अचानक, जैसे मैं तो बाहर थी, चेन्नई में मेरे पेरेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा था, उसकी वजह से मुझे पता चलता है कि यहाँ पे मतलब नियुक्ति पत्र मिलने वाली है, तो उसकी वजह से ट्रेन तो वहाँ की आपको पता ही है एक ही ट्रेन चलती है और इतनी इजीली आपको वहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं होती है। तो लास्टली क्या करेंगे कि आपको फ्लाइट का ही टिकट, और लास्ट मोमेंट में फ्लाइट का टिकट करना कितना कॉस्टली होता है एक मध्यम परिवार से आने वाले, और वहाँ पे आपका खर्चा, जैसे मैं वहाँ 3 महीने से रह रही थी अपने पेरेंट्स का ट्रीटमेंट के लिए, एक अलग शहर, लैंग्वेज अलग, खाना पीना अलग, उस तरह मैं किस परिस्थिति से गुजरी थी और बार बार मेरे पेरेंट्स पूछ रहे थे कि कब आएगा कब आएगा। तो एक सांत्वना देने के लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं थे। आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए जब कि कोई भी अभ्यर्थी राज्य, खासकर झारखंड जैसे राज्य में परीक्षाएं तो बहुत होती है, लेकिन परीक्षाएं मुकाम तक पहुंचना झारखंड के लिए हिस्ट्री बनता है। चाहे वो जेपीएससी सीजीएल का ही मामला ले लीजिए, सीजीएल की परीक्षा हो गई, लेकिन परीक्षाओं के बाद उसके रिजल्ट और उसके परिणाम को लेकर अब भी जो है सीजीएल के अभ्यर्थी आंदोलनरत। रंजन, बिल्कुल तो आपके पीछे जो छात्रा है उनकी आंखों से निकलता आंसू बयां कर रहा है कि कितना दर्द है, और सरकार जो है लगातार जिस तरीके से आश्वासन दे रही है उनकी आंखें बता रही है कि वो किस आस में है कि आखिर उन्हें नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा। बिल्कुल अनिकेत, देखिए क्योंकि हमने कहा ना निकेत, क्योंकि देखिए एक सफल अभ्यर्थी का दर्द को समझना होगा निकेत, क्योंकि देखिए झारखंड की परीक्षाएं नियुक्तियों को लेकर बहुत निकलती है, परीक्षाएं होती भी है, लेकिन परीक्षाओं का क्या हाल होता है ये हम लोग देखते ही, हाल के लगातार हम लोग खबरें भी चलाते हैं कि परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला हो या भ्रष्टाचार का मामला या फिर न्यायालय में मामला चला जाता है, तो नियुक्तियां जो है स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हो पाती। झारखंड को लेकर सबसे बड़ी समस्या यह है कि परीक्षाएं तो होती है लेकिन परीक्षाएं सफल नहीं हो पाती, लास्ट मुकाम तक जो है वो नहीं पहुंच पाते। तो इसको लेकर कितना दर्द रहता था? सर बहुत ज्यादा दर्द रहता है सर। एक तो सर इतना मुश्किल से एग्जाम होता है सर, एग्जाम फॉर्म ही इतना मुश्किल से आता है, फिर वो बार बार पोस्टपोन होता है, कभी एडमिट कार्ड आने के बाद हम लोग एग्जाम नहीं दे पाते, उस समय रद्द हो जाता है सर, फिर मुश्किल से एग्जाम होता है, फिर सर डीवी करवाने के लिए आप धरना दीजिए, डीवी होता है, उसके बाद सर फाइनल मेरिट लिस्ट निकलवाने के लिए फिर से आप धरना दीजिए, तब फाइनल मेरिट लिस्ट आता है सर। सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद भी सर फिर से हमें नियुक्ति का डेट दिया जाता है, और सर इस बार तो सर 2-2 दिन नियुक्ति का डेट दिया गया सर। एक 3 जुलाई, चलिए मानते के कारण से वो स्थगित हो गया, फिर से डेट दिया कि चलिए 5 जुलाई को आपको नियुक्ति करवाया जाएगा, वो भी स्थगित हो गया सर। तो सर हम लोग बस यही चाहते हैं सरकार से कि एक संभावित नहीं सर, एक फिक्स्ड डेट दे दे, कंफर्म हम लोग को बता दे कि हम लोग इस दिन आप लोग को ज्वाइनिंग दे रहे हैं सर, बस सर हम लोग इतना ही चाहते हैं। और सर जैसे कि मेरा सिलेक्शन सर ईएमआरएस पीजीटी में भी हुआ है, तो सर हम उसको ज्वाइन नहीं किए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 तारीख को हमको ज्वाइनिंग का डेट दे दिया था। तो सर ऐसे मेरे जैसे कितने कैंडिडेट होंगे सर, और कितने कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो सर प्राइवेट में जॉब कर रहे थे, रिजाइन करके सर यहाँ आए हुए हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे सर 2400 जिला से स्टूडेंट है सारे, तो सर बहुत दर्द है सर, तभी से इतना दूर दूर से सर सब आए हुए हैं। कांग्रेस मुख्यालय में कोई मिला? हाँ सर, कुछ लोग मिले हैं, हमारे जो साथी लोग हैं वो लोग मिले हैं उनसे।
आश्वासन? सर अभी तो यही आश्वासन दिया है कि सरकार से वो लोग मतलब सरकार के जो आला अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे और फिर। देखिए अनिकेत, इस दर्द को समझने की कोशिश कीजिए अनिकेत। सिर्फ जो पीजीटी की सफल अभ्यर्थी, ऐसा नहीं कि वो बैठे हुए थे, कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे, उन जॉब को वो छोड़कर इस आस में आए थे कि अब तो नियुक्ति होने ही वाली है, अब तो नियुक्ति हो गई, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया था, सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही थी, लेकिन लास्ट आवर पर वो कैंसिल होकर, क्योंकि राज्य सरकार में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जो उथल पुथल हुई, जो चेहरे बदले गए, बिल्कुल जिस तरीके से चेहरे बदले जा रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा की जा रही है, मंत्री कौन बनेगा इसको लेकर के दिल्ली जा रही है कांग्रेस, लेकिन जो छात्रों का दर्द है पीजीटी का, वो समझने वाला कोई नहीं है। 3 तारीख 5 तारीख अब इन्हें कोई डेट ही नहीं दिया गया। आखिर जिस तरीके जो छात्राएं बता रही है कितना दर्द है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई वेलोर से आ रहा है, कहीं ना कहीं जो छात्रों का दर्द है वो समझने वाला कोई नहीं है। बस जो मंत्री है, नेता है, वो अपना पल्लू सीधा कर रहे हैं और तमाम जो है यहां पर चेहरे चेंज करने की बात कर रहे हैं। चितरंजन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल अनिकेत। जी बिल्कुल, छात्र यहां परेशान है, वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज किया जा रहा है, कैबिनेट की बैठक की जा रही है, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के चर्चा चल रही है, लेकिन जो छात्र है दर बदर भटक रहे हैं, कभी कांग्रेस कार्यालय तो कभी जेएमएम कार्यालय। देखिए अनिकेत, अब हेमंत सोरेन जब सत्ता की कुर्सी फिर से अपने बागडोर अपने हाथों पे लिए, तो एक नई उम्मीद के साथ छात्रों से ही हम सवाल करेंगे। क्या लगता है, एक बार फिर से जब हेमंत सोरेन ने बागडोर संभाली, तो क्या लगता है आपकी नियुक्तियों को लेकर जो अधेर जो लटका होगा वो मामला फिर से स्पष्ट होगा? हेमंत सोरेन नई तारीखों का ऐलान करेंगे? बिल्कुल सर, हम लोगों को उन पर पूरा भरोसा है। आखिर सरकार तो हमारी ही है सर, सरकार तो हमारी, हम लोगों को बहुत भरोसा है उन पे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इतने सारे लोग पहुंचे हुए हैं कि एक हम लोगों को फिक्स डेट मिल जाए कि हम लोग को, आप लोग को इतनी तारीख को नियुक्ति देंगे, तो हम लोग आश्वासित हो जाएंगे बिल्कुल। और फिर हम लोगों को इस तरह दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा। हर चीज के लिए हम लोग 2022 में ये वैकेंसी आई थी, एक बार कैंसिल होके 2023 में फिर हम लोग का एग्जाम हुआ, 1 साल होने को आ रहा है सर। 4 सब्जेक्ट का ज्वाइनिंग हो चुका है मार्च में, हम लोग टोटल 11 सब्जेक्ट थे और 7 सब्जेक्ट वाले लोग ऐसे ही घूम रहे हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति हो जाए। तो बिल्कुल देखिए अनिकेत, आस है हेमंत सोरेन से। हम खुद हैदराबाद में रहते थे, देवघर के हैं सर, हम जॉब से रिजाइन करके 3 तारीख को जो ज्वाइनिंग होने वाला था वहाँ फिर आए हैं सर, और हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिला। बिल्कुल देखिए अनिकेत, कई ऐसे छात्र हैं जिसका मैंने जिक्र किया कि बाहर जॉब कर रहे थे, तो अपने जॉब को रिजाइन देकर नियुक्ति लेने के लिए आए थे, लेकिन इस सरकार के भागम भाग और जो चेहरे बदले गए उसको लेकर इनकी जो नियुक्ति पत्र बांटने का जो कार्यक्रम था वो रद्द किया गया। हालांकि इनको उम्मीद है कि हेमंत सोरेन जब सत्ता की बागडोर इन्होंने संभाली है तो एक नए तारीखों का ऐलान होगा और इनकी जो नियुक्ति पत्र बांटने का जो कार्यक्रम रुका हुआ है वो नए तारीखों। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी जो बीच मझधार में जो छात्र फंसे हुए हैं उन्हें नियुक्ति पत्र कब दी जाती है। चितरंजन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।